Hello kids, how are you today? I hope you are fine. Okay, so let's start class first EVS chapter 4. This chapter about to clean and healthy body. इस चैप्टर में हम स्वच्छ और स्वस्थ शरीर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक नजर में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट है व्हाई इज इट नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। हमें हमारे शरीर की देखभाल करने की आवश्यकता क्यों होती है। सेकंड है हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी पार्ट्स क्लीन। हम हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। थर्ड है व्हाट एक्टिविटीज में कॉज हार्म टू आवर बॉडी। ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है जिसे करने से हमारे शरीर में नुकसान पहुंचता है। फोर्थ है आपका हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी सेफ। हम हमारी बॉडी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस चैप्टर को रीड करने पर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। We have many parts in our body. हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। They do different things for us. और जो शरीर के अलग अलग हिस्से होते हैं उन सभी हिस्सों का अलग अलग काम होता है। Can you think of any part of your body which is not useful to you? क्या आप सोच के बता सकते हैं कि हमारे कोई सा भी बॉडी पार्ट यदि काम नहीं करेगा तो हमारा कौन सा काम रुक जाएगा या सभी काम हो जाएंगे। कितने हमारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत यूजफुल हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी करके देखेंगे। अब आपकी है एक्टिविटी 1। लेट different children act as if one part of their body is not working. आपको कुछ बच्चे की हेल्प लेकर उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज करके देखना है कि यदि वो बॉडी पार्ट काम नहीं करेगा तो उन्हें कैसा फील होगा। तो लेट देम फील द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्ट फॉर एग्जाम्पल। और आपको उनकी मदद से ये देखना है कि हमारे बॉडी के पार्ट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। आपको अलग अलग बच्चों को लेकर अलग अलग एक्टिविटी करके देखनी है। तो फर्स्ट आपका एक एग्जांपल दिया है वो है टाई द हैंड्स ऑफ वन चाइल्ड। आपको एक बच्चे के दोनों हाथ को बांध देना है। ठीक है, फिर उससे कोई काम करने को कहना तो वो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। फिर नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड फोल्ड अ चाइल्ड। एक बच्चे को आपको किसी भी रुमाल की सहायता से या कपड़े की हेल्प से उसकी आंखें बंद कर देनी है। अब आप बताइए वो उसका कौन सा काम रुक जाएगा, वो क्या नहीं कर पाएगा। सोचिए, वो क्या नहीं कर पाएगा, वो देख नहीं पाएगा। नेक्स्ट है आपका आस्क अ चाइल्ड टू यूज ओनली वन लेग। और अब आपको एक बच्चे से ये कहना है कि आपको एक पैर की सहायता से ही चलना है। तो क्या वो प्रॉपरली चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ये सारी एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट है प्लग द ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड विथ कॉटन। अब आपको क्या करना है, एक बच्चे के साथ में उसके कान में कुछ कॉटन वगैरह या कुछ रुई लगा देना है। फिर वो कौन सा काम कर पाएगा, कौन सा काम नहीं कर पाएगा, ये आपको सोचना है। देन और क्या क्या करना है वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका टाई द थंब ऑफ द राइट हैंड विथ द फोर फिंगर। उसके राइट हैंड के थंब को उसकी सारी जो चारों फिंगर हैं उन फिंगर्स से उसको बांध देना है। तो आपको देखना है कि वो आसानी से काम कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट है डू नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू यूज द नेक। बिहेव एज इफ द नेक कैन नॉट
मुंह। अब आपको एक बच्चे के साथ ये करके देखना है, उससे कहना है कि तुम्हें तुम्हारी गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिलानी है, आपको ऐसा बिहेव करना है कि आपकी गर्दन मूव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है आपका आस्क अ चाइल्ड टू स्पीक विदाउट यूजिंग लिप। अब आपको एक बच्चे से ये कहना है कि तुम बिना लिप्स की हेल्प से आपको बोलकर बताना है। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? आप मुझे ही देख रहे होंगे तो मेरे लिप्स हिल रहे हैं, सो हम लिप्स के बिना कभी भी बोल नहीं पाएंगे। यदि लिप्स नहीं हिलेंगे मतलब हम बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, तो क्या वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज से हमको ये पता लगेगा कि हमारे शरीर के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे यदि उन्हें रोक दिया जाता है तो, या उन्हें स्टॉप कर दिया जाता है तो। इसलिए हमें उनकी इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगी इन सारी एक्टिविटी को करके। नेक्स्ट है आपका एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज यूजफुल टू अस। हमने क्या जाना एक्टिविटी करके कि हमारे शरीर का प्रत्येक हिस्सा बहुत ही उपयोगी होता है हमारे लिए। नेक्स्ट है आवर बॉडी इज वेरी प्रीशियस फॉर अस। जो हमारी बॉडी है वो बहुत ही बहुमूल्य है हमारे लिए। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। इसलिए हमें हमारे बॉडी की देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। हमारे बॉडी को साफ रखना। फर्स्ट है हम हमारी बॉडी को किन किन चीजों से साफ रख सकते हैं। सो फर्स्ट है आपका वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें जल्दी सुबह उठना चाहिए। बच्चों की आदत होती है थोड़ा लेट उठते हैं, पर हमें हमेशा बहुत जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट है आपका गो टू द टॉयलेट रेगुलरली। और हमें टॉयलेट भी रेगुलरली जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारा जो स्टोमक होता है वो क्लीन होता है, इससे हमारी बॉडी भी क्लीन रहती है और कोई बीमारी भी नहीं आती है। इसलिए गो टू द टॉयलेट रेगुलरली। नेक्स्ट है आपका थर्ड ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। हमें सुबह और रात के समय ब्रश करना चाहिए, यानी सुबह उठने के बाद ब्रश करना चाहिए और सोने के पहले ब्रश करना चाहिए, ताकि हमारे जो दांत हैं वो साफ रह सके, उनमें कीटाणु ना लगे। इसलिए नेक्स्ट है अब आपका फोर्थ टेक अ बाथ एवरी डे एंड ड्राई योर बॉडी विथ अ क्लीन टॉवल। अब आपको क्या करना है, उसके बाद नहाना रहता है। ब्रशिंग के बाद आप नहाते हैं, तो हमें हर दिन नहाना जरूरी होता है। हमें हर दिन नहाकर हमारी बॉडी को क्लीन करना चाहिए, यानी साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। सो साफ कपड़ा आपका टॉवल होता है, सो टॉवल भी हमेशा हमारा क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है अब आपका फिफ्थ कॉम्ब योर हेयर एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स। फिर हमें हमारे बालों को कंघी करना चाहिए और कपड़े पहनना चाहिए, क्लीन क्लॉथ्स पहनना चाहिए, यानी हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए ताकि हमारी बॉडी साफ सुथरी दिखे, यानी स्वच्छ रहे। नेक्स्ट है अब आपका सिक्स्थ वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट एंड आफ्टर प्लेइंग। हमें हमारे हाथ खाना खाने के पहले धोना चाहिए और खाना खाने के बाद भी धोना चाहिए, और हम जब टॉयलेट से आते हैं उसके बाद भी हमें हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। और इसके साथ ही हम जब भी प्लेग्राउंड से आते हैं, बाहर से खेलकर आते हैं, तब भी हमारे हाथों में जर्म्स होते हैं। सो हमें खेलने के बाद भी हमारे हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है अब आपका सेवंथ कट योर नेल्स विथ अ नेल कटर एट लीस्ट वंस अ वीक। हमें हमारे जो नेल्स होते हैं, जो नाखून होते हैं उंगलियों में, उन नेल्स को भी हर वीक में आपको कट करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी।
अब हमें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखना भी चाहिए। सो इस टॉपिक में हम हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए पढ़ेंगे कि हमें हेल्दी रखने के लिए बॉडी को क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट है आपका आवर बॉडी नीड्स फूड टू गेट एनर्जी। हमारा जो शरीर होता है उसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, यानी भोजन करने की आवश्यकता होती है। इट आल्सो हेल्प अस टू ग्रो। इसके साथ ही वो हमें बढ़ने में भी सहायक होते हैं, यानी हमारी वृद्धि भी खाने की चीजों से ही होती है। वी शुड ईट हेल्दी फूड। हमें हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए, यानी स्वच्छ खाना खाना चाहिए और स्वस्थ भी खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। जो फल और सब्जियां होते हैं वो हमारे खाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है आपका ड्रिंकिंग मिल्क मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। और दूध भी पीने से हमारे शरीर में मजबूती आती है, यानी हमारी जो बोन्स होती हैं वो मजबूत होती हैं। इसलिए आपको दूध भी पीना चाहिए। अगर आप दूध नहीं पी रहे हैं तो अब से आप दूध पीना शुरू कर दीजिए। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकेंड बी। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन अ डे। हमें दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। पानी की कमी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बार बार पानी पीने का ध्यान रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड, जंक फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जो जंक फूड होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, समोसा, नूडल्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर जंक फूड। ये जो नाम बताए गए हैं क्या क्या है? बर्गर, समोसा, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, यानी ये जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें जंक फूड कहा जाता है। वी शुड अवॉइड ईटिंग देम। आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए, यानी कम से कम इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी फूड नहीं होते हैं। ये खाने में टेस्टी भले ही होते हैं पर ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है आपका एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी फिट। जो व्यायाम होता है वो हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने का काम करता है। वी शुड एक्सरसाइज डेली। हमें एक्सरसाइज रोजाना करना चाहिए। रनिंग, स्कीपिंग एंड प्लेइंग कीप अस फिट। दौड़ना, रस्सी कूदना और खेलना, ये सब भी हमें फिट रखने का काम करते हैं। इसलिए हमें डेली रूटीन में ये सारे गेम्स भी ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, आवर बॉडी नीड्स रेस्ट सो वी शुड गो टू बेड अर्ली एट नाइट। हमारे शरीर को आराम की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हमें जल्दी सोना चाहिए रात को। नेक्स्ट है वी शुड हैव अ साउंड स्लीप फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स। हमें हमारी अच्छी नींद के लिए जल्दी सोना चाहिए और कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, वाई शुड वी वॉश आवर हैंड्स। हमें हमारे हाथ क्यों धोना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वी डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स विथ आवर हैंड्स। हम हमारे अक्सर सारे काम अपने हाथों से ही करते हैं। सो दे ऑफन गेट डर्टी। इसलिए वो अक्सर गंदे हो जाते हैं। डर्ट हैज जर्म्स इन इट। जो गंदगी होती है उसमें जर्म्स मौजूद होते हैं, यानी कीटाणु रहते हैं। जर्म्स कॉज डिसीज। जो जर्म्स होते हैं, जो गंदगी होती है वो बीमारियों का कारण बनती है।
When we eat our food with dirty hands, we become sick. हम यदि हमारे गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं. Dirty nails have dirt and germs. जो आपके गंदे नाखून होते हैं उनमें भी गंदगी होती है और उनमें कीटाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं. Eating with dirty nails makes us sick. यदि हम हमारे गंदे नाखूनों की हेल्प से, उंगलियों से खाना खा लेते हैं हाथों से, तो हम बीमार पड़ सकते हैं. We get worm in our stomach. और उसके साथ ही वो गंदगी हमारे पेट में पहुंच जाती है और हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, worms पैदा हो जाते हैं. So we should wash our hands many times a day. इसलिए हमें दिन भर में बहुत बार अपने हाथ धो लेना चाहिए, यानी बार बार हाथ धोने की आपको आदत होना चाहिए. नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 2. सिंग दिस पोएम एज यू सिंग जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स. अब यहाँ पर आपको एक पोएम दी गई है और आपको उसको गाना है जिंगल बेल्स की टोन में. सो लेट्स स्टार्ट. Wash your hand, wash them every day. Before the meals, after the meals, and coming back from play. Wash your hands, wash them every day. When you go to the toilet, when you feed your pet, many times in a day. Wash your hands, wash them every day. ओके, सो ये आपको पोएम आपके घर पे मम्मा पापा को सुनानी है और लर्न करनी है. इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारे हाथों को बार बार धोना कितना इम्पोर्टेंट है. ओके, सो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है एंड इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे. ओके, बाय बाय.